हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनी लैपटॉप। यदि आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, लिनक्स का कोई भी वर्जन हो सकता है, उबंटू हो सकता है, मिंट हो सकता है, फेडोरा हो सकता है या फिर सेंट ओएस हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए, तो चूज ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनलोड द ISO फाइल ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यू वांट टू इंस्टॉल। इन दिस केस वी विल यूज उबंटू। यू कैन फाइंड द उबंटू ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, बेसिकली क्या है, यदि आप अपने लैपटॉप में उबंटू या फिर उबंटू मिंट सेंटोस या कोई भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एक 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए। वो 8 GB का पेन ड्राइव फ्री पेन ड्राइव होना चाहिए, लाइक FAT32 से फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, लिनक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको लिनक्स का जो ISO फाइल होता है उस ISO फाइल को ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है। लेट सपोज आप यदि मिंट इंस्टॉल करना चाहते हो तो मिंट का ISO फाइल होना चाहिए। उबुंटू यदि इंस्टॉल करना चाहते हो तो उबुंटू का आपको ISO फाइल होना चाहिए। फेडोरा इंस्टॉल करना चाहते हो तो फेडोरा का ISO फाइल होना चाहिए। ओके, तो जो भी आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसका ISO फाइल उस लिनक्स के ऑफिशियल साइट से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपने लैपटॉप को आप लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट करो। लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को FAT32 से फॉर्मेट कर लीजिए। ओके, फॉर्मेट करने के बाद आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करना है रिफ्यूज, RUFUS, रिफ्यूज 2.0। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर यूज होता है फॉर मेकिंग द बूटेबल पेन ड्राइव। आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेन ड्राइव को बनाना है फॉर इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, तो आपने ISO फाइल डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करो। पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद आप रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो। रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। सेलेक्ट ए फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ISO फाइल, आपको जो डाउनलोडेड फाइल आपने किया है उस ISO फाइल को सेलेक्ट करो। नेक्स्ट आप ड्राइव को सेलेक्ट करो कि किस ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना है। तो वहाँ पे आप अपने पेन ड्राइव का ड्राइव देखो। आपका पेन ड्राइव, लेट सपोज आपके लैपटॉप में 2 ड्राइव ऑलरेडी बने हुए हैं, C और D। यदि आप पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे पेन ड्राइव E ड्राइव आएगा। तो जो भी पेन ड्राइव का ड्राइव होता है वो नाम आप देख लो, उस वही आप सेलेक्ट करो। इट मीन्स जो भी पाथ है वो पाथ सेलेक्ट करो। पाथ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट लेगा प्रोसेस करने में। आपका जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव बूटेबल बनेगा। ओके, तो अभी हमने जाना दोस्तों, यदि आपको किसी भी सिस्टम में उबंटू या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बेसिकली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला चीज़ है आपके पास मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। सेकंड है आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो लिनक्स का, उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, मिंट, तो उसका ISO फाइल होना चाहिए। थर्ड है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास रिफ्यूज 2.0 सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या रिफ्यूज का कोई भी वर्जन होगा वो भी चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट रिफ्यूज का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप सिंपली बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। ओके, तो इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस में 10 to 15 मिनट लेगा। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो पेन ड्राइव है उसमें पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद पेन ड्राइव को सिंपली निकाल लेना है। ओके, आप सिंपली रिस्टार्ट होने के बाद लैपटॉप को पेन ड्राइव रिमूव करोगे तो आपका बूटेबल बन गया। बूटेबल बन जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस भी सिस्टम में आप
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, ओके, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सिस्टम पे आप यूएसबी प्लग इन करो, ओके, इंसर्ट द यूएसबी ड्राइव, प्लग द बूटेबल यूएसबी ड्राइव इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑन योर लैपटॉप। जिस भी सिस्टम में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आप पेन ड्राइव कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बूट फ्रॉम यूएसबी। रीस्टार्ट योर लैपटॉप एंड एंटर द बायोस और यूएफआई सेटिंग। दिस इज द यूजुअली डन बाय द pressing a specific key during the boot process. Common key include F2, F10 or Del. Look for the option set the boot order and ensure that the USB drive is set as the first boot device. Okay, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको बूट कराना पड़ता है जिस भी सिस्टम को आप फॉर्मेट करने जा रहे हो, जिस भी सिस्टम में आप में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि उसका जो फर्स्ट बूट है वो फर्स्ट बूट यूएसबी सेलेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर सिस्टम के अंदर बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेगेसी, दूसरा होता है यूएफआई। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूएफआई पे है तो इट मीन्स यूएफआई के अंदर आपका पेन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। तो आप जब भी बूट कराओगे तो वहाँ पे आपको लाइक जो बूट, हर सिस्टम का अलग अलग बूट स्पेसिफिक की होता है। हम बात करें जैसे एचपी में, यदि आप किसी भी एचपी के लैपटॉप को आप बूट कराओगे तो उसका बूट की होता है F9 बटन से आप बूट करा सकते हो। डेल में यदि आप बूट कराओगे तो डेल में F12 बटन होता है, या लेनोवो के जो मशीन होते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसको यदि आप बूट कराओगे तो वो F12 से बूट होते हैं, या डिलीट बटन से बूट होते हैं। तो हर सिस्टम का अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक की होता है जिससे वो बूट होते हैं। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो आप बॉटम साइड में एक सिंबल ऑन होते टाइम आता है कि किस बटन से ये ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा, तो उसको देख करके भी आप बूट कर सकते हो। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखो कि जो भी सिस्टम आप बूट करा रहे हो, लाइक डेल का करा रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि डेल का स्पेसिफिक होता है F12, एचपी का है तो F9, अदर किसी भी कंपनी का है तो उसका स्पेसिफिक बूट की आप आइडेंटिफाई करके उसको बूट कराओ। ओके, बूट कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? Install Linux. Once the laptop boot from the USB drive, you will see the Linux distribution live environment. From there, you can choose try the system or process with the installation. Okay, तो जैसे ही आप boot select करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा for try to install the Linux. ओके, तो आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है या इंटर बटन प्रेस करना है। फॉलो द इंस्टॉलेशन विजार्ड, लॉन्च द installation wizard and follow once screen instruction. You will promoted to the select installation language, time zone, keyboard layout and other preferences. ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज और जोन, कीबोर्ड का लेआउट क्या चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करो। नेक्स्ट आएगा पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। पार्टीशन इट मीन्स आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम में कितना स्टोरेज है, और जो स्टोरेज है उस स्टोरेज को आप सिंगल पार्ट में रखना चाह रहे हो या डिफरेंट पार्ट में रखना चाह रहे हो। यदि सिंगल पार्ट में रखना चाह रहे हो तो सिंपली आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे। लेट सपोज 512 GB है तो जो ड्राइव बनेगा वो ड्राइव 512 GB का बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। यदि आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो दो पार्टीशन में आपको अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। लेट सपोज मान लो जैसे अभी हमें दो पार्टीशन क्रिएट करने हैं, तो वन पार्टीशन 250 GB का बनाना है, दूसरा जितना भी स्पेस हमारा बचता हो पूरे का बनाना है। यदि 250 GB का बनाना है तो 250 आप पूरा टाइप करो, उसके बाद 30 लगा दो। 250 के बाद 30 आप लगा दोगे तो बाय डिफॉल्ट 250 GB का क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सिंपली आप पार्टीशन क्रिएट कर लो। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट इट मीन्स जो सिस्टम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस सिस्टम पे जो प्रोफाइल लॉगिन होगा वो प्रोफाइल लॉगिन आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप योर यूजर अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, यूजर नेम एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो जो मशीन आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस मशीन का नाम दो। मशीन का नाम देने के बाद आपको उसका पासवर्ड रखना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो पासवर्ड आप रखो। पासवर्ड रखने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बार जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेटली मे बी
4 to 5 मिनट इतना टाइम लेता है पूरा प्रोसेस होने में, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में। तो ये इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट पूरा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। The installation will copy all your hard drive and complete the installation process. Once finished, you will be promoted. Remove the USB drive and press enter. Okay, तो जब आप इतना प्रोसेस कर दोगे 5 से 7 मिनट बाद पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस मशीन के अंदर या उस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा कि प्लीज़ रिमूव द USB ड्राइव एंड प्रेस द इंटर बटन। जैसे ही आप बूटेबल मीडिया डिवाइस जो पेन ड्राइव आपने बनाया था उसको आप रिमूव करके इंटर बटन प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो मशीन रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद लिनक्स के जो पेंडिंग रिसोर्सेज होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस मशीन में दोबारा से इंस्टॉल होते हैं। तो रिस्टार्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये इतना छोटा सा स्टेप है फॉर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। रिमूव द USB एंड रिबूट योर लैपटॉप वन सिस्टम योर सिस्टम शुड नाउ बूट इनटू द न्यूली इंस्टॉल्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये सिंपल स्टेप है। इस तरीके से आप अपने मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ क्विकली कि यदि किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है लिनक्स का, तो हमें क्या क्या चाहिए। बेसिकली हमारे पास आपके पास मिनिमम 8 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सेकंड है आपके पास रिफ्यूज 2.0 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंड थर्ड है दोस्तों आपके पास ये ISO फाइल होना चाहिए। जो भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका ISO फाइल होना चाहिए। ये 3 चीज़ों की हेल्प से आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद आप जिस भी सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहते हो उसको कनेक्ट करो, बूट कराओ, बूट करा के प्रोसेस करके उसको इंस्टॉलेशन करो। इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो पेन ड्राइव को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, congratulations, you have successfully installed Linux your laptop. Keep it mind that the instructions are general and detail might vary based on your laptop model and Linux distribution you choose. Refer to the documentation provided by the specific distribution on any additional step or troubleshooting steps. Okay, तो बेसिकली ये पूरा स्टेप है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। होपफुली दोस्तों आप लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।